नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शब्द वर्गीकरण, यानी शब्दों के आधार पर चार विकल्पों में से एक विकल्प को अलग छांटना। तो आज के इस शब्द वर्गीकरण के जितने भी प्रश्न होंगे वे सारे के सारे प्रश्न रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आज का वीडियो जो है वो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के साथ साथ रेलवे की किसी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा। और रेलवे ही नहीं बल्कि किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं, एसएससी की, पुलिस की, तो भी ये आपके काम में आएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि रेलवे के प्रश्न, एसएससी में, पुलिस के प्रश्न, रेलवे में ऐसे आपस में प्रश्न रिपीट करते हैं कुछ एक शब्दों के परिवर्तन के साथ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, टाइम बम सीरीज है। परीक्षा से कुछ समय पहले हम लोग ऐसे वीडियो लाते हैं और शब्द वर्गीकरण बस इतना ही पढ़ लीजिए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हद तक बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जान पाएंगे कि आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को जब आप हल कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। और इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले इसकी मूलभूत बातों को हम लोग देख लेते हैं। वर्गीकरण यानी कि अलग छांटना किन आधारों पर हो सकता है परीक्षा में? तो अक्षर के आधार पर। अक्षर के आधार पर मतलब कि वर्णमाला के अक्षर देंगे, जैसे ए जेड लिख देगा। विकल्प ए में लिख दिया ए जेड, बी में लिख दिया सी एक्स, डी में लिख दिया एम एन और सी में लिख दिया, और डी में लिख दिया के एल। कौन सा अलग है? तो ये अक्षरों के आधार पे। तो आपको पता ही होगा ये विपरीत अक्षर है, अली जिन्ना, सिटी अक्षर है, यानी विपरीत अक्षर का मतलब शुरू से पहला अक्षर लास्ट पहला अक्षर, शुरू से तीसरा लास्ट से तीसरा, शुरू से 13वां लास्ट से 13वां, मॉर्निंग नून। लेकिन ये काजी पंडित शुरू से के विपरीत में यहाँ पे पी लिखना चाहिए, लेकिन ए एल लिखा, इसलिए यही अलग हो गया। तो ये एक बात और याद रखिएगा अलग छांटने वाले प्रश्नों में, वर्गीकरण के प्रश्नों में, कि जब अलग छांटने के लिए कहे कि दिए गए चार विकल्पों में कौन सा अलग है, तो जो कहा जा रहा वही मत करिए। जब कहा जाएगा चार विकल्पों में कौन सा अलग है तो आप तुरंत अलग छांटने मत बैठ जाइए, बल्कि आप ये छांटिए कि तीन एक जैसे कौन है। क्योंकि अलग छांटने बैठेंगे तो चारों में कोई ना कोई ऐसा अलग चीज दिखाई देगा कि आप ए को भी टिक कर सके, बी को भी, सी भी अलग लग सकता है, डी भी आपको किसी आधार पर अलग लग सकता है। इसलिए जब भी अलग छांटने के लिए कहे तो आप किसी को अलग मत छांटिए, बल्कि आप ये पता करिए कि कौन ऐसे तीन विकल्प है जिनमें कुछ समानता है। अगर आपको ये पता चल गया कि किन तीन विकल्पों में समानता है तो जो बच गया वो अलग हो जाएगा। तो इसी तरह से अक्षर समरूपता की तरह अंक के आधार पर समरूपता, सम विषम, भाज्य अभाज्य, प्लस माइनस, गुणे योगफल, वर्ग घन के आधार पर समानता, शब्द समरूपता, जो कि आज के इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, जिसके लिए आपको जीके की जानकारी अपेक्षित है। तो शब्द वर्गीकरण, तो आज ये हम लोग देखते हैं शब्द वर्गीकरण में हम लोग को क्या देखना पड़ेगा। इतिहास, भूगोल, हिंदी, विज्ञान इत्यादि जीके की जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे हो सकता है तीन विकल्पों में राज्यों की राजधानियों का नाम दे दे और एक विकल्प में राज्य का नाम दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कौन राज्य का नाम है और कौन राज्य की राजधानियों का नाम है, तभी आप अलग छांट पाएंगे। जैसे हो सकता है तीन विकल्प मुगल शासकों के नाम दे दे और एक विकल्प में मौर्य शासक का नाम दे, तो उसी को अलग करना पड़ेगा। तो यानी इतिहास, भूगोल की और हिंदी की भी जानकारी। हिंदी का कैसे? तो हो सकता है तीन शब्द जो दिए हैं सब एक दूसरे के पर्यायवाची हो, लेकिन चौथा शब्द जो है वो इनसे अलग हो, तो आपको उसे टिक करना पड़ेगा। इसी तरह से देश, राजधानी, शासक, राजवंश, देश, मुद्रा, रोग और प्रभावित अंग, जानवर और उनकी बोली, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, जो कि ऊपर हिंदी में ही आएगा। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है प्रैक्टिस करना। 100, 150, 200 प्रश्नों की, खूब ढेर सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये अक्षर वर्गीकरण, तो आज अक्षर के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ये है अंक वर्गीकरण के लिए जरूरी चीज, तो आज इसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग बात करें केवल शब्द वर्गीकरण के प्रश्न जितने भी रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए उनमें से कुछ प्रश्नों को हमने उठाया है और आज आपके सामने लेकर आए हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, ये एक मॉक टेस्ट की तरह इसको इस्तेमाल करिएगा। इसको एक मॉक टेस्ट के रूप में आप इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो ही स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न आए तो तुरंत उत्तर देने का प्रयास करिए। उसके बाद जब मैं उत्तर दिखाऊं या बताऊं तो उससे आप मैच करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो स्लो कर लीजिएगा या वीडियो को रोक दिया करिए, खुद से उत्तर बताने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि अगर मैं रुकूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, इसमें किस चीज की जानकारी चाहिए?
तो इसमें आपको कैलेंडर जो आपने रीजनिंग में पढ़ा है उसकी जानकारी चाहिए, कैलेंडर की जानकारी चाहिए। तो अप्रैल में कितने, कुछ महीने ऐसे होते हैं जो 28 के होते हैं, कुछ क्या एक ही महीना है फरवरी का, यानी कोई महीना ऐसा है कुछ जो 28 का होता है, कुछ महीने ऐसे हैं जो कि 29 का भी हो सकता है, कोई महीना 30 का भी हो सकता है, कोई महीना 31 का भी हो सकता है। तो इस आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज्यादातर 30-31 के महीने के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। तो अप्रैल 30 का महीना है, जून 30 का महीना है, अगस्त 31 का महीना है, सितंबर 30 का महीना है। आप इस पर चेक कर सकते हैं। जनवरी फरवरी ऊंचाई से शुरू करिएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ऐसे ऊंचे पर आ जाए तो 31 का, और गड्ढे में आ जाए तो या तो 28-29 का होगा, या सामान्यतः ज्यादातर 30 ही का होगा। तो देखिए अप्रैल को चेक करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, गड्ढे में आ गया यानी 30 का। जून को चेक करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, गड्ढे में आ गया यानी 30 का। अगस्त को चेक करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यहां ऊंचे पर है, फिर यहां वापस आ गया तो अगस्त ऊंचे पर ही है यानी 31 का ही महीना होगा। सितंबर को चेक कर लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, गड्ढे में आ गया यानी 30 का है। तो इस तरीके से आप टिक कर सकते हैं। और भी आप डायरेक्ट चाहे तो याद कर लीजिए, शुरू का जनवरी जो है 31 का होता है, सबको याद होता है क्योंकि शुरू का महीना है 31 का होता है, और दिसंबर एकदम लास्ट में आता है, तो ये भी जो है 31 का ही होता है, क्योंकि 31 दिसंबर सब लोग खूब मनाते हैं। 31 दिसंबर के बाद ही 1 जनवरी आ जाता है, और 31 जनवरी भी सबको याद रहेगा, 31 दिसंबर भी याद रहता है। इसके बाद आप जनवरी के बाद मौ से स्टार्ट होने वाले नाम जो है 31 के होते हैं, रटे रहिएगा। मौ के से स्टार्ट होने वाले नाम 31 के होते हैं। वैसे तो आप इस पर चेक कर सकते हैं, लेकिन में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो मौ से स्टार्ट होने वाला 31 का होता है, मौ से मार्च और मौ से मई, ये भी आप दिमाग में रखिए। एक चीज ये हो गया कि शुरू और आखिरी वाले महीने 31 के सबको याद ही रहते हैं। मौ से स्टार्ट होने वाला मार्च, मौ से मई 31 का ही होता है। और एक चीज याद रखिएगा, जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त क्रमशः आने वाले महीने जो है वो 31 के होते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे 30 का महीना 31 का महीना, 30 का महीना 31 का महीना अल्टरनेट आता है, लेकिन जुलाई और अगस्त ऐसा महीना है जो क्रमशः ही 31 का आता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और जो है अक्टूबर जो है ये भी 31 का होता है। इस तरह से याद करिए या इस पे ही जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको सहूलियत लगे। दिए गए समूह में असंगत की पहचान कर, देखिए लिख तो दिया है यहां पे, असंगत की पहचान करिए, लेकिन आप असंगत मत खोजिएगा, नहीं तो आंसर कभी कभी आपका गलत भी हो सकता है, क्योंकि हर विकल्प में कुछ असंगति दिखेगी। लगेगा कि ये भी आंसर, लगेगा कि ये भी आंसर, इसमें तो नहीं लगेगा, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे अभी मैं आगे दिखाऊंगा जिसमें लगेगा कि सारे विकल्प अलग है किसी न किसी आधार पर। तो इसलिए अलग नहीं छाटिए। 3 में कौन सी समानता है वो छाट लीजिए कि इनमें 3 में ये समानता है, तो एक जो बच जाएगा वो अपने आप ही अलग हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा साइकन। ये सारे के सारे समुद्री एनिमोन, हाइड्रा, ये सब क्या है, जलीय है, जबकि साइकन स्थलीय है। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न कर सकते हैं, जिसमें कि आपको जीके की, करंट अफेयर्स की जानकारी चाहिए, सामान्य जानकारी चाहिए, जो कि आपको पता भी है। लालू प्रसाद यादव, विक्रम साराभाई, इंदिरा गांधी, अरविंद केजरीवाल, इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो इन सब में अलग है? पूछा तो जा रहा है, लेकिन आप अलग मत ढूंढिए, नहीं तो कह सकते कि ये बिहार के हैं और कोई बिहार का नहीं है। इंदिरा गांधी महिला है और इनमें से कोई महिला नहीं, यही अलग है। तो इस तरीके से यह कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल जो इसमें है, और यानी कि कई आधारों पे दिल्ली के मुख्यमंत्री और कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं है, यानी सभी विकल्पों को किसी न किसी आधार पे अलग हम लोग छाट सकते हैं हर प्रश्न में, ज्यादातर प्रश्न में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि जब भी कहे कि अलग छाटिए तो तुरंत आप अलग छाटने मत बैठ जाइए। आप बस ये खोजिए कि 3 विकल्पों, कौन से 3 वे विकल्प है जिनमें कुछ समानताएं हैं। तो अगर 3 में ऐसे विकल्प आपको मिल जाते जिनमें कुछ समानता है, तो जो बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें हमें समानता क्या मिला कि ये सब राजनीतिक नेता हैं, लालू प्रसाद यादव, इंदिरा गांधी और अरविंद केजरीवाल, ये राजनीतिक नेता हैं, जबकि ये नेता नहीं है विक्रम साराभाई, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है। अब क्या है इससे आपका कोई मतलब नहीं, बस आपको इतना पता चल गया कि नेता नहीं है, बस काम आपका हो गया। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन कर जो दूसरे से बेमेल है। वही बात है, प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है। भूगोल की जानकारी, सतलज, चिनाब, रावी, यमुना। तो सतलज, चिनाब
ये जो है ये सब की सब क्या है, सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदियां हैं कौन कौन, तो सतलज भी, चिनाब भी और रावी भी। यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है। तो आंसर हो गया डी। देखिए ग्रुप डी में आया वो प्रश्न है ये सब। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईआईएम रांची, आईसीआईसीआई बैंक। तो कुल मिला कैसे देख लीजिए, इसमें बैंक लिखा हुआ है, इसमें बैंक लिखा हुआ है, इसमें बैंक लिखा हुआ है, यानी इनमें कुछ समानता, इसमें बैंक नहीं लिखा हुआ है। ये क्या है, मैनेजमेंट की, बिजनेस स्कूल की यहां पर ये संस्था है। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया सी। इसमें भूगोल की जानकारी चाहिए। भारत, पाकिस्तान, भूटान, काठमांडू। तो भारत भी एक देश है, पाकिस्तान भी एक देश है, भूटान भी एक देश है, लेकिन काठमांडू उस देश की, किसी देश की राजधानी है। इसलिए आंसर हो गया डी। अब इसमें बताइए कछुआ, बतख, व्हेल और कौवा। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो अगर कंफ्यूज होना है तो कह सकते हैं कछुआ जो है जमीन पे भी रहता है और जल में भी रहता है। बतख जो है जमीन पे भी रहती है और जल में भी तैरती है। लेकिन याद रखिएगा सबसे जो बड़ा आधार होगा उसी आधार पे हम आंसर ढूंढेंगे। सबसे बड़ा आधार होता है स्तनधारी का। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि व्हेल जो है स्तनधारी जीव है, तो ये बड़ा आधार हो गया। कौन जल में तैर रहा है, कौन हवा में उड़ रहा है, कौन जमीन पे रह रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ा आधार माना जाएगा, दिमाग में आप फिट कर लीजिए कि स्तनधारी या इस तरह का जो वर्गीकरण होता है ये बड़ा आधार है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब इसमें अलग छांटना है, दही, मक्खन, तेल, चीज। चीज मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं चीज को पनीर एक तरह से। तो सभी दूध से बने हुए, मक्खन भी दूध से, चीज भी, दही भी, लेकिन तेल दूध से नहीं बना, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। अब इसमें खेल कूद की जानकारी। ऐसा नहीं कि आप दिन भर खेल कूद ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन हाँ सामान्य जानकारी खेल कूद की या कह सकते हैं करंट अफेयर की, समसामयिकी की जानकारी आपको होगी। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं क्योंकि ये सारे नाम चर्चित हैं, पेपर में, अखबार में हमेशा आते रहते हैं। तो आंद्रे अगासी, पीट सम्प्रास और बोरिस बेकर, ये सब के सब लॉन टेनिस से जुड़े हुए हैं, यानी टेनिस से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं चर्चित। हम अलग नहीं छाट रहे, इन तीनों में समानता बता रहे कि लॉन टेनिस से है और ये टेनिस से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। अब किस चीज से जुड़ा हुआ व्यक्ति आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब किसी भी और चीज से जुड़ा हुआ हो, इसलिए अलग नहीं कर रहे कि क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, किसी भी अन्य खेल से जुड़ा होगा, कोई सामान्य व्यक्ति होगा और शास्त्री होगा, वैज्ञानिक होगा, फिर भी हमें अलग ही छांटना कुल मिला के, क्योंकि ये लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। आंसर है डी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, अशोक। देखिए आ गया इतिहास की जानकारी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां मुगल वंश के शासक थे, जबकि अशोक जो है वो मौर्य वंश का शासक था। हमारा आंसर हो जाता है डी। अब देखिए अर्थशास्त्र की जानकारी, बैंकिंग की जानकारी आपको चाहिए। यहां पे हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी कोष्टक में लिखा ताकि आपको समझ में आए। देखिए डेबिट है, डिडक्शन है, यहां पे जमा है, यहां पे निकासी है। निकासी में भी पैसा निकलेगा बाहर और काटना में भी पैसा आपका कट जाएगा, यानी कि आपको नुकसान होगा। इसमें भी निकासी हो रहा है, यानी कि आपके पैसे में घटोत्तरी हो रही है। काटना, इसमें पैसे में घटोत्तरी होती है। डेबिट में भी आपकी पैसे की घटोत्तरी होती है, यानी किसी को आपने पैसा दिया है। जमा में बस आपको पैसे की वृद्धि हो रही है, यानी कि यही हमारा आंसर है। आंसर हो जाएगा विकल्प बी। देखिए फिर इतिहास की जानकारी है, रीजनिंग, लेकिन चाहिए आपको जीके की जानकारी। विक्रमादित्य, वैसे हमारे इतिहास में कई विक्रमादित्य हुए, जिसमें एक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी थे। वैसे कई विक्रमादित्य हुए समय समय पर, एक तरह से उपाधि रहा करती थी। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी विक्रमादित्य, तो ये भी एक राजा थे। हर्षवर्धन भी राजा थे, चंद्रगुप्त भी राजा थे, लेकिन चाणक्य एक महामंत्री थे, राजा नहीं थे। इसलिए ये हमारा आंसर है।
आलू, टमाटर, बंद गोभी, आम। देखिए कुछ कुछ प्रश्नों में देखा जाता है कि जमीन के नीचे कौन उत्पन्न होता है और जमीन के ऊपर, इस आधार पर भी आंसर होता है। कभी कभी आंसर होता है कि कौन आकृति में गोल है, कौन लंबा है, इस आधार पर भी होता है। और भी कई आधारों पर होता है, लेकिन सबसे जो मजबूत आधार होगा उसी आधार पर हमें आंसर देना होगा। अगर गोल के आधार पर करेंगे तो गोल, ये भी गोल, टमाटर गोल, आम पता नहीं कैसा गोल कि नहीं गोल, तो इस तरीके से। लेकिन सबसे मजबूत आधार जो है वो आलू जो है वो जमीन के भीतर देखा जाए तो जमीन के भीतर, बंद गोभी ऊपर, टमाटर ऊपर, आम ऊपर ही। तो इस आधार पर देखेंगे तो लगेगा कि आलू सही है। लेकिन ऊपर जमीन के है कि नीचे जमीन के है, इससे भी मजबूत एक आधार है, वो ये है कि ये सब सब्जी के दुकान पे आपको मिलता है। यानी कुल मिला कह सकते हैं कि सब्जी है, ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाना है, सब्जी के दुकान में मिलता है। सब्जी है बंद गोभी, आलू, टमाटर। लेकिन आम जो है सीधे सीधे फल है, फल है। आम की सब्जी आप नहीं बनाएंगे, यानी कुल मिला के फल है, तो ये ज्यादा बड़ा आधार हो गया। तो बड़े आधार को ही हमें छांटना है। जीके भूगोल की जानकारी, पणजी, भोपाल, पुणे, शिलांग, तो सभी कहीं ना कहीं की राजधानियां हैं, जबकि पुणे जो है कोई राजधानी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। अब इसमें विविध स्टैटिक जीके की जानकारी, विविध सामान्य ज्ञान की जानकारी, कौन सा पुरस्कार, खेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, इसकी जानकारी आपको चाहिए। तो बुकर पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में, और साहित्य का नोबेल पुरस्कार तो लिख ही दिया है, यानी साहित्य के क्षेत्र में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञान यानी कि साहित्य के ही क्षेत्र में, लेकिन मैग्सेसे पुरस्कार जो है समाज सेवा ऐसे कुछ क्षेत्र में मिलता है, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो ये अलग है सी वाला। दौड़ना, चलना, सोचना, कूदना, जिसके लास्ट में ना आ जाता है वो क्रिया कहलाती है, जिसके लास्ट में ना आता है क्रिया कहलाती है। लेकिन दिक्कत है कि सभी में, इसमें विकल्पों में सबके लास्ट में ना लिख दिया है। अगर ना नहीं लिखता तो वो हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन सभी में दिया है, लेकिन अब हमें उसके भीतर चलना पड़ेगा। ना का मतलब क्रिया तो है, लेकिन दौड़ना शारीरिक क्रिया है, चलना भी शारीरिक क्रिया है, कूदना भी शारीरिक क्रिया है, लेकिन सोचना जो है वो एक मानसिक क्रिया है। तो मानसिक क्रिया के आधार पर ये हमारा आंसर अलग हो जाता है। अलग इसीलिए होता है क्योंकि बाकी तीन में कुछ समानता है जो इसमें नहीं है। देखिए आंसर ऐसी, आंसर देखते रहेंगे हम लोग। न्यूटन, डार्विन, आइंस्टीन, अमर्त्य सेन, तो नाम पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे वैज्ञानिक है। न्यूटन भी, आइंस्टीन भी, डार्विन भी, लेकिन अमर्त्य सेन जो है वो अर्थशास्त्री थे। 1998 में इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम ये व्यक्ति थे। अब इसमें भी विविध की जानकारी आपको चाहिए, वाद्य यंत्रों की जानकारी चाहिए। शहनाई भी शादियों में देखते हो मुंह से फूंक के बजाया जाता है, भोंपू भी मुंह से फूंक के बजाया जाता है, माउथ आर्गन भी, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, माउथ आर्गन भी मुंह से फूंक के, लेकिन तबला जो है पीट पीट के बजाया जाता है, यानी यही आधार है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कौन तार से बजता है, कौन पीट के बजता है, कौन फूंक के बजता है, जैसे बांसुरी है, तो ये सब के आधार पे होता है। तो अगर प्रश्न बदले तो आप अपने दिमाग में रखिएगा, कुछ वाद्य यंत्र तार से जुड़े होते हैं। तोता, चमगादड़, कौवा, कबूतर, ऐसे पक्षियों का नाम दे तो कभी कभी शाकाहारी मांसाहारी के भी आधार पे भी हो सकता है, कभी स्तनधारी के आधार पे होता है, या कभी 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 इसमें अन्य आधारों पर भी हो सकता है। तो तोता, कौवा मांसाहारी भी है, कबूतर भी, लेकिन यहां पे स्तनधारी के आधार पे हमारा आंसर हो जाता है बी, ये बड़ा आधार है। वर्गीकरण जो है वो बड़ा आधार है, हमारा आंसर हो जाता है बी। लहसुन, मिर्च, अदरक, आलू, लहसुन, मिर्च, अदरक, आलू, तो लहसुन भी है, मिर्च भी है, अदरक भी है, आलू है। अब इसमें हम लोग देखते हैं जमीन के भीतर बाहर के आधार पे। लहसुन जमीन के भीतर, अदरक जमीन के भीतर, मिर्च जमीन के ऊपर, आलू जमीन के भीतर, यानी कि मिर्ची ऐसा है जो जमीन के बाहर उत्पन्न होता है। तो यही हमारा आंसर हो गया, आंसर हो गया बी। बृहस्पति, सूर्य, बुध, शनि, भूगोल की जानकारी, खगोल मंडल की जानकारी। बृहस्पति ग्रह है, बुध एक ग्रह है, शनि एक ग्रह है, लेकिन सूर्य जो है तारा है, बस हमसे दूर है इतना कि छोटा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। तारे भी सारे सूर्य की तरह है, लेकिन
दूर है सूर्य से इसलिए छोटे दिखाई देते हैं। कुत्ता, बिल्ली, गाय, बाघ, सोच समझकर उत्तर देंगे। कुत्ता मांसाहारी है, बिल्ली चूहा खाती है मांसाहारी है, बाघ तो पूछना ही नहीं है, गाय ऐसी है जो शाकाहारी है। थोड़ी सी खांसी हो गई इसलिए दिक्कत है, इसको इग्नोर करिएगा। कलरव, गपशप, चीख, सांप। कलरव यानी कि आवाज, जैसे चिड़ियों की चहचहाहट, पक्षियों का बोलना, तो ये सब कलरव है यानी आवाज है। चीख में भी एक की आवाज ही होती है, गपशप में भी कुछ आवाज ही आता है, लेकिन सांप कहेंगे तो ये कोई आवाज नहीं है बल्कि उसका उल्टा ही है। तो यही हमारा आंसर हो गया, एक जीव का नाम दे दिया है, बाकी सब आवाज थे। नींबू, इमली, कच्चा आम, चीनी, देखते ही आप आंसर बता सकते हैं, जो कि आरआरबी ग्रुप डी 23 सितंबर 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा चीनी, क्योंकि बाकी सब खट्टे हैं, चीनी मीठी होती है। अब इसमें देखिए ग्रुप डी में आजकल जो प्रश्न दे रहा है कभी कभी, जैसे गीली मिट्टी पृथ्वी, चिकनी मिट्टी प्लास्टिक, तो ये सब प्राकृतिक है, प्राकृतिक, पृथ्वी प्राकृतिक, चिकनी मिट्टी प्राकृतिक, लेकिन ये अप्राकृतिक चीज है, तो यही हमारा आंसर है डी में। लेकिन ये नहीं कि आप डी को टिक कर दीजिए, डी को टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। डी को टिक करने के बाद फिर दिमाग लगाना है कि जो डी है वो किस विकल्प में है, तो डी विकल्प ए में है, तो आपको डी को टिक करने के बावजूद भी विकल्प ए को टिक करना पड़ेगा, तो स्पेशल ध्यान दीजिएगा। बढ़ई, दर्जी, सुनार, अध्यापक। देखते कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग प्रश्न का जवाब दे देते हैं कि हाँ कौन सा है, लेकिन ये नहीं समझ में आता है या किसी को बता नहीं पाते हैं कि किस आधार पे हम बता दें। जैसे देखते ही लोग बता देंगे अध्यापक अलग है, लेकिन क्या अंतर है? बढ़ई भी कोई चीज बनाता है, सुनार भी कोई चीज बनाता है, दर्जी भी कोई चीज बनाता है, अध्यापक भी किसी छात्र को बनाता है। लेकिन बढ़ई जो है लकड़ी को काट के, पीट के, जोड़ के, ठोक के, पीट के बनाता है, सुनार भी ठोक पीट करके बनाता है, दर्जी भी काट पीट करके बनाता है। तो अध्यापक भी वैसे किसी छात्र को पीट पीट के नहीं बनाता है या काटता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ समानता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ अलग ही है अध्यापक। हमारा आंसर कुल मिलाकर डी ही होना चाहिए। देखिए एनटीपीसी पूछा हुआ है प्रश्न, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, बेसबॉल। तो कभी कभी ये होता है कि कौन कौन सा इसमें इंडोर गेम है और कौन आउटडोर गेम है, कौन एक घर के भीतर खेला जाता है, कौन घर के बाहर खेला जाता है, इस आधार पर भी होता है, या उसमें जो खेल में इस्तेमाल होने वाली गेंद है उसके आधार पर भी कभी कभी आंसर होता है। तो इस पर ध्यान दिया करिए। तो फुटबॉल में एक बड़ी गेंद होती है, शतरंज में नहीं, हॉकी में एक गेंदी होती है छोटी सी, बेसबॉल में भी छोटी सी, यानी छोटा या बड़ा गेंदी होता है। लेकिन शतरंज में तो देखते हैं कई डिजाइन के ही पासे होते हैं, कई डिजाइन की इसमें गोटियां होती हैं, यानी किसी हमारा आंसर है। ये भी कह सकते हैं शतरंज घर के भीतर, रूम के भीतर खेल सकते हैं, जबकि फुटबॉल, हॉकी और बेसबॉल ग्राउंड में खेलते हैं। दोनों ही आधार पर आंसर है सी। कुर्सी, टेबल, सोफा सेट, फर्नीचर। देखिए एक मैट्रिक आपको बता रहा हूं, हेडिंग विधि। हेडिंग ट्रिक, हेडिंग विधि से। हेडिंग विधि का ये मतलब है, जैसे बचपन में कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 में हम लोग हेडिंग लिखते थे, या जैसे फलों के नाम, फल हेडिंग हो गया, अब इसके भीतर आम, अमरूद, केला, ये सब लिख सकते हैं। या हेडिंग है क्या, तो देश। अब इस हेडिंग में क्या क्या लिख सकते हैं, तो भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, तो ये देश हेडिंग हो गया। लिखेंगे सब्जी, तो सब्जी हेडिंग है। अब इस हेडिंग में क्या क्या लिख सकते हैं, आलू, भिंडी, करेला, ये सब। तो इसमें एक ट्रिक क्या है, इसमें कभी कभी ऐसा होता है 4 विकल्प होते हैं, उनमें एक हेडिंग होता है। जैसे कुर्सी, टेबल, सोफा सेट में फर्नीचर जो है हेडिंग है। क्यों हेडिंग? क्योंकि इसी हेडिंग के अंतर्गत हम लोग कामा दे दे के लिख सकते हैं कि टेबल, सोफा सेट, कुर्सी, क्योंकि फर्नीचर के अंतर्गत ही आएगा टेबल भी, सोफा सेट भी और कुर्सी भी। इसको देखिए, काफी, चावल, तंबाकू, गन्ना। तो देखिए कभी कभी रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल के भी आधार पे आंसर होता है, या कोई फसल कब बोई जाती, कब काटी जाती, इस आधार पे भी हो सकता है। और कभी कभी नगदी फसल के आधार पे भी आंसर होता है। तो देखिए यहां पर काफी, तंबाकू और गन्ना, ये तीनों नगदी फसल, लेकिन चावल जो है वो नगदी फसल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। उपन्यास, किताब, कविता, लघु कथा।
तो हेडिंग विधि इसमें भी हम लोग तलाश सकते हैं। किताब हेडिंग है, इस किताब हेडिंग में ही हम लोग लिख सकते हैं किताब में क्या क्या होता है। तो लघु कथा होता है, कविता होता है, उपन्यास होता है। कुल मिलाकर हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए इसमें कंप्यूटर की सामान्य जानकारी चाहिए आपको। मालवेयर, फिशिंग, रैंसमवेयर, कंप्यूटर। तो इसमें भी हम लोग हेडिंग विधि कर सकते हैं कि कंप्यूटर हेडिंग है और इसी को क्षतिग्रस्त करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए फिशिंग भी है, मालवेयर भी है, रैंसमवेयर है, यानी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले ये पद्धतियां हैं। देखिए कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में बाधा डालते हैं। तैराकी, डाइविंग, ड्राइविंग, नौका विहार। वैसे तो ट्रिक यहां पर ये भी सुन लीजिए कि जहां पर दो शब्द एक ही जैसे दिखाई दे, डाइविंग, ड्राइविंग, तो ज्यादा उम्मीद है कि इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। तो देखिए यहां पर आंसर है तैराकी, ड्राइविंग, ड्राइविंग, नौका विहार में आंसर है सी, ड्राइविंग। ड्राइविंग का मतलब गाड़ी चलाना है और डाइविंग का मतलब है गोता लगाना। तो ये तैराकी में भी तैरा जाता है, डाइविंग मतलब गोता लगाना, नौका विहार ये सब जल क्रियाएं हैं, जबकि ड्राइविंग यानी कि रोड पे चलाना गाड़ी। तो सी अलग है। आम, अमरूद, पपाया, नीम। आम, अमरूद, पपाया, नीम, तो ये फल का नाम है आम, पपीता, अमरूद, और नीम जो है वो अलग हो जाएगा। घड़ी, अंगूठी, हार, टाई। सोच समझ के उत्तर देंगे तभी सही होगा, नहीं तो गलत भी हो सकता है ऐसा प्रश्न। तो देखिए अंगूठी कभी कभी होता है कि बाकी सारे जितने विकल्प दिए हैं अंगुली में या हाथ में पहने जाने वाला है, जैसे कभी कभी हाथ में पहने जाने वाला रक्षा दे देगा, घड़ी दे देगा, हाथ में पहने वाला कंगन दे देगा और एक पैर में पहनने वाला दे देगा, तो अलग हो जाएगा। यानी कौन सा चीज कहां पहना जाता है इस आधार पर भी कभी कभी आंसर होता है। और कभी कभी यहां पर लेकिन थोड़ा अलग आधार है। देखा जाए तो अंगुली में अंगूठी पहना जाता है, टाई तो गले में पहना जाता है, माला ये भी गले में पहना जाता है। तो एक उंगली में पहने जाने वाला है और एक गले में पहने जाने वाला दो विकल्प है। तो यानी कि ये पहने जाने वाले स्थान के आधार पर नहीं है। ये है घड़ी जो है एक यंत्र है जो हमेशा चलती रहती है, हाथ में पहनेंगे और हमेशा चलती रहेगी। लेकिन माला, टाई, अंगूठी ये सब स्थिर रहने वाले वस्तुएं हैं। देखिए आंसर पोपट यानी तोता, चमगादड़, कौवा, चिड़िया। वैसे तो स्तनधारी वाला भी मैंने बताया था कि चमगादड़ स्तनधारी होता है, कौवा, पोपट और चिड़िया। लेकिन चिड़िया जो है, चिड़िया भी कुछ स्तनधारी होती हैं जो अंडे नहीं देती हैं। तो यहां पर ये बात नहीं है, कभी कभी स्तनधारी वर्गीकरण के आधार पर भी है, लेकिन यहां पर चिड़िया हेडिंग है। यहां पे चिड़िया जो है वो हेडिंग है। चिड़िया चमगादड़ भी है, तोता भी है, कौवा भी है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। चिड़िया पूरे पक्षी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसके अंतर्गत सारे आते हैं, लेकिन उसमें से कुछ स्पेशल चिड़िया या पक्षी ऐसे होते हैं जो स्तनधारी भी होते हैं अपवाद स्वरूप। हरिणी, कुतिया, जादूगरनी, नर मधुमक्खी। तो अब इसमें कुछ लोग चाहे तो सी को टिक कर सकते हैं इस आधार पे कि ये सब जानवर है। हिरणी, कुतिया, नर मधुमक्खी, जादूगरनी जो है एक मानव है। लेकिन ध्यान से देखिए तो हिरणी जानवर है, कुतिया भी जानवर है, लेकिन नर मधुमक्खी जानवर नहीं है, कीट है, जानवर नहीं है। तो दो आधार हो गया। तो जब दो आधार मिल जाया करे तो समझिए कि इस आधार पे आंसर ही नहीं होगा। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पे हिरणी भी स्त्रीलिंग है, कुतिया भी स्त्रीलिंग और जादूगरनी भी स्त्रीलिंग, लेकिन नर मधुमक्खी जो है वो पुल्लिंग हो गया, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। कृष्णा, महानदी, गोदावरी, नील। कभी कभी ये प्रश्न होता है कि किस नदी की सहायक नदी है, कौन कहां बहता है। तो देखने ही पे लग रहा है कृष्णा, महानदी, गोदावरी भारत से संबंधित है, जबकि नील नदी जो है मिस्र की देन है, मिस्र से संबंधित है। कठोर, मुलायम। देखिए अब इसमें हिंदी की जानकारी। कठोर और मुलायम विलोम संबंध है, गर्म और ठंडा विलोम संबंध है, सही गलत विलोम संबंध है। लेकिन आ मतलब भी आना और आने मतलब भी आना, यह पर्यायवाची शब्द है, यानी यही हमारा आंसर है। कंधा, पांव, कुहनी, भुजा।
कंधा यानी यहां, कुहनी यानी यहां, और भुजा यानी यहां, यानी हाथ ही की सारी बात हो रही है, लेकिन पांव में पैर की बात हो रही है, यानी यही अलग है। किसी न किसी आधार पर थोड़ा बहुत भी अलग रहे तो आपको अलग छांटना ही है। बहन, चिकित्सक, पिता, भाई, तो आसानी से पकड़ सकते हैं। बहन एक रिलेशन है, पिता भी, भाई भी, लेकिन चिकित्सक कोई भी हो सकता है, वो अलग है, ब्लड रिलेशन से नहीं जुड़ा हुआ है। बेल, खेत, पौधा, वृक्ष, तो इसको भी कह सकते हैं कि हेडिंग विधि है, क्योंकि खेत हेडिंग है, यानी कि खेत क्षेत्र जमीन, और उसी में वृक्ष भी निकलता है, पौधा भी, और बेल का पेड़ हो या जो भी हो। टाइफाइड, टिटनेस, हीमोफीलिया, डिप्थीरिया, रोग की जानकारी, रोग विज्ञान की जानकारी चाहिए आपको। देखिए टाइप, अब कभी कभी होता है कि कोई रोग जीवाणु से होता है, कोई विषाणु से होता है, यानी कोई आपको प्रोटोजोआ से भी रोग हो सकता है, कोई विटामिन की कमी से भी हो सकता है, संक्रमण से भी हो सकता है, कई रोगों पे कई आधार पे प्रश्न के आंसर हो सकते हैं। अब आपको उसमें से ढूंढना पड़ेगा कि किस रोग में, और ये कभी कभी ये भी होता है कि किन किन रोगों में कौन सा अंग प्रभावित होता है। हो सकता है 3 रोग ऐसा दे दे जिसमें लीवर प्रभावित होता हो और एक अन्य रोग प्रभावित होने वाला अंग वाला विकल्प दे दे, तो वो आंसर हो जाता है। तो इसमें टाइफाइड जो है, टेटनस जो है, डिप्थीरिया भी है, और इसमें हीमोफीलिया ही एक ऐसा है जो वंशानुगत रोग है, और कोई वंशानुगत रोग नहीं है, केवल हीमोफीलिया ही, यानी रक्त का थक्का न जमना ही वाला रोग जो है, हीमोफीलिया, यही एक है जो वंशानुगत है। टाइफाइड में आंत प्रभावित होती है, टिटनेस में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और डिप्थीरिया में गला प्रभावित है, लेकिन प्रभावित होने वाले अंग के आधार पर नहीं है ये। देखिए लिखा है हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, जबकि अन्य रोग जो अनुवांशिक नहीं होते हैं। बीरबल, ये इतिहास की जानकारी, बीरबल अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें कि बीरबल भी था, अबुल फजल भी थे, और भी कोई लोग थे, तानसेन भी थे, फैजी भी थे, लेकिन फैज अहमद नहीं थे, इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, तो इसमें जो हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, ये सब अखबार के नाम है, न्यूज़पेपर है, जबकि आउटलुक एक पत्रिका है इंडिया टुडे की तरह। मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा, मणिपुर, तो ये भी भूगोल की जानकारी है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आंसर हो जाएगा सी। मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर ये सब राज्यों के नाम है, जबकि कोहिमा जो है नागालैंड की, देखिए लिखा है राजधानी है। गोंद, पेस्ट, गोंद से भी चिपकता है, पेस्ट से भी चिपकता है, सीमेंट से भी चिपकता है, लेकिन तेल से नहीं चिपकता है, बस कि उसका उल्टा हो सकता है, यानी हमारा आंसर हो जाता है सी। लोहा, सोना, तांबा, कोयला, कौन सा आंसर हो सकता है? तो कोयला कार्बन का प्रूफ है, तो यही हमारा आंसर होगा, बाकी सब धातुएं हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी। आंख, जीभ, कान, उंगली, तो ये सब ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख भी ज्ञानेंद्रिय, जीभ भी, कान भी, उंगली, वैसे त्वचा भी ज्ञानेंद्रिय है, लेकिन उंगली स्पेशली केवल नहीं, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। विक्रेता, ग्राहक, फेरी वाला, आढ़ती, यानी कि दलाल भी कह सकते हैं, तो कौन सा आंसर होगा? थोड़ा सा सोचेंगे तो आंसर मिल जाएगा। देखिए विक्रेता भी कुछ बेचेगा देगा, फेरी वाला भी किसी को कुछ देगा यानी बेचेगा, दलाल भी किसी को बेचेगा देगा, लेकिन ग्राहक जो है जो खरीदेगा यानी लेगा, पैसा खर्च करेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। कुम्हार, जूल्हा, काटने वाला, इंजीनियर, वैसे तो आंसर आराम से बताया जा सकता है कि इंजीनियर है, लेकिन कारण पूछा जाए तो थोड़ा सा बताने में दिक्कत हो सकती है। तो यहां पर कारण यही है कि कुम्हार भी एक जाति के रूप में है, कुम्हार काम तो है कुम्हारी का, लेकिन जाति के रूप में भी है, ये भी जाति के रूप में बन जाता है, जुलाहा एक जाति बन जाती है, लेकिन इंजीनियर कोई जाति नहीं बन पाती। बुध, चंद्र, बृहस्पति, शनि, तो बुध विग्रह है, बृहस्पति विग्रह है, और शनि भी, चंद्र जो है उपग्रह है, किसका? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है।
मृत्यु रोग, देखिए कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, थोड़ा सोच समझ के उत्तर दीजिएगा क्योंकि सभी सही लग रहा है। रोग से मृत्यु हो सकता है, शराब से अंगूर बनता ही है, पानी में ऑक्सीजन होता है, दूध में मक्खन होता है। तो देखिए शराब में अंगूर तो जरूर होता है, निश्चित होगा, कोई रोक नहीं सकता। मक्खन में दूध, दूध में मक्खन तो जरूर होगा। कभी कभी क्रम के आधार पे भी होता है कि दाएं बाएं क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं है। पानी में ऑक्सीजन निश्चित होगा ही होगा, लेकिन रोग से मृत्यु होगा ही होगा नहीं कहा जा सकता है। या एक ये भी कह सकते हैं कि मृत्यु और रोग ये नकारात्मक बात है, लेकिन बाकी सब इतना नकारात्मक बातें नहीं है। पोपट, तोता, कोयल, गिद्ध, बतख, इसका भी उत्तर दीजिए वीडियो रोक के। अब मैं इसका उत्तर बता रहा हूं। देखिए तोता भी मांसाहारी है, गिद्ध तो बहुत बड़ा मांसाहारी है, कोयल भी मांसाहारी है, और ये भी कह सकते हैं कि बतख मांसाहारी नहीं, या ये कह दीजिए कि बतख जो है पानी में तैर सकता है और बाकी सब इसमें जो है वो तैरने वाले नहीं। तो ये सबसे अच्छा आधार हो जाएगा। तो आंसर होगा डी। देखिए इसमें लिखा होगा नभचर है, जबकि बतख जो है पानी में भी चल सकता है, उभयचर है। कैरोट, तो यहां पर मैं फिर से बता रहा हूं कि बतख जो है ये भी मांसाहारी कह सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे कीटों को खाते हैं। तो यहां पे ये वाला आधार नहीं बन पा रहा मांसाहारी शाकाहारी वाला। कुल मिला के यहां पर नभचर और थलचर वाली बात सामने आ रही है। गाजर, मूली, आलू, शकरकंद, तो आलू जो है वो तना होता है, याद रखिएगा, जड़ मत कहिएगा आलू को कभी भी। भूमिगत तना है आलू, और बाकी सब जो है वो जड़ है। मक्खन, दही, आइसक्रीम, जूस, तो बाकी सब दूध से बनता है, दही भी दूध से, मक्खन भी, आइसक्रीम भी ज्यादातर, लेकिन जूस जो है वो दूध से नहीं बनता है। ताजमहल, इंडिया गेट, पीसा की मीनार, चार मीनार, तो आराम से बता सकते उत्तर। ताजमहल भी भारत में, इंडिया गेट भी भारत में, चार मीनार भी, लेकिन पीसा की मीनार इटली में है, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। मीठा, कड़वा, नमकीन, स्वादहीन, तो मीठा समझ में आ रहा है, स्वाद है। नमकीन तो नमक जैसा, कड़वा तो कड़वा भी समझ में आ रहा है, लेकिन स्वादहीन कोई स्वाद ही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तुलसीदास, बिहारी लाल, प्रेमचंद, कबीरदास, अब तो ये और कंफ्यूजन वाला हो क्योंकि सभी हिंदी साहित्य से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन तुलसीदास कवि थे, बिहारी लाल भी, कबीरदास भी, लेकिन प्रेमचंद्र गद्य से जुड़े हुए थे, गद्य विधा से जुड़े हुए थे, लेखक थे, कवि नहीं थे। देखिए प्रेमचंद गद्यकार जबकि शेष कवि है। रेशम, कपास, नायलॉन, ऊन, रेशम कैसे प्राप्त होता है? रेशम के कीड़ों से, यानी कि प्राकृतिक है। कपास जानते ही प्राकृतिक है, ऊन भेड़ से पाया जाता है, ये भी प्राकृतिक है। नायलॉन ही जो है वो प्राकृतिक नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाता है सी। देखिए प्राकृतिक उत्पाद है। आंख, नाक, हाथ, कान, आंख भी ज्ञानेंद्रिय है, नाक भी है, कान भी है, हाथ नहीं है, आंसर हो जाएगा सी। बकरी, कुत्ता, भेड़, गाय, ऊंट, बकरी, कुत्ता, भेड़, गाय, ऊंट, तो देखिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी। किस आधार पे? तो बकरी, भेड़, गाय और ऊंट शाकाहारी है, जबकि कुत्ता जो है वो सर्वहारी है। सर्वहारी, दाल चावल भी खा लेगा, रोटी पूड़ी भी खा लेगा, और सब भी खा लेगा जो नहीं खाना चाहिए। चश्मा, धूप का चश्मा, बाइफोकल, माइक्रोफोन, दूरदर्शी यंत्र, तो सब में देखिए कुछ शीशे का इस्तेमाल लग रहा है। चश्मे में भी शीशे का इस्तेमाल, समानता में बोल रहा हूं, शीशा, आईना, कुछ भी। धूप के चश्मे में भी, डी नेत्री, बाइफोकल में भी, दूरदर्शी यंत्र में भी शीशे का इस्तेमाल, लेकिन माइक्रोफोन में शीशे का इस्तेमाल नहीं है, यानी कि यही हमारा आंसर है। चावल, गेहूं, चना, मूंगफली, सरसों, चावल, गेहूं, चना, मूंगफली और सरसों, तो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो इसमें हमारा आंसर होगा विकल्प डी। किस आधार पे विकल्प डी? चावल, गेहूं, चना और सरसों, तो देखिए मूंगफली जो है मैंने बताया था कभी कभी तो रबी, जायद और के फसल के आधार पे, बोने काटने के आधार पे भी होता है, लेकिन सामान्य चीज ये याद रखिए कि मूंगफली जो है इसका नाम ही है ग्राउंड नट शायद, तो ये जमीन के भीतर होता है,
अब बाकी सब जमीन के ऊपर उत्पादन होता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। देखते हैं जब मूंगफली निकालते हैं उसमें मिट्टी मिट्टी जैसा लगा रहता है। बियर, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, दूध, तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये बियर, कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर फालतू की चीजें हैं, नहीं सेवन करना चाहिए। और दूध जो है वो जानवरों द्वारा निर्मित है, यानी कि एनिमल फूड है। तो ये हमारा आंसर हो गया। बैलगाड़ी, साइकिल, कार, स्लेज, नाम से भी अलग लग रहा है कि स्लेज है। बैलगाड़ी, साइकिल और कार ये सब रोड पे चलते हैं, लेकिन स्लेज जो है ये चलता है बर्फ में। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, जबकि स्लेज बर्फ पे चलती है। गांधी, बुद्ध, जीसस, महावीर, ध्यान से देखेंगे तो उत्तर आराम से मिल पाएगा। जीसस किसी धर्म से जुड़े हुए प्रमुख देवता हैं, बुद्ध भी किसी धर्म से जुड़े प्रमुख देवता, महावीर भी, लेकिन गांधी किसी धर्म से जुड़े हुए देवता नहीं है। पामीर का पठार, पठार अपने आप मुंह से निकल आया, पामीर का पठार, पामीर का पठार। सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, यानी ये सब के सब मरुस्थल है, रेगिस्तान है, बालू है, लेकिन पामीर जो है वो एक पठार के लिए चर्चित है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। फिर जनवरी फरवरी के आधार पे होगा, तो मौ से स्टार्ट होने वाला हमने बताया था 31 का होता है, अप्रैल 30 का, सितंबर 30 का, और जून जो है 30 का, यानी कि मार्च हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया ये। पत्ता, जड़, फल, पौधा, तो इसमें फिर से हम लोग कह देंगे हेडिंग विधि, पौधा, पौधे में ही जड़ होता है, पौधे में ही पत्ता होता है, पौधे में ही फल होता है। आंसर हो जाएगा डी। खुशी, क्रोध, घृणा, चिंता, तो देखिए क्रोध नकारात्मक है, चिंता नकारात्मक है, घृणा नकारात्मक है। ना आप घृणा करिए किसी से, ना क्रोध करिए, ना चिंता करिए, खुशी कर सकते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक भाव के आधार पे हमारा आंसर है। बाइबिल, पंचशील, गीता, कुरान, ये सब किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है, कुरान, गीता, बाइबिल, लेकिन पंचशील एक समझौता है, ये अलग है। तारा, सूर्य, सूर्य भी एक तारा है। आकाश, चंद्रमा, तो कह सकते हैं तारा भी, सूर्य भी, चंद्रमा भी, ये सब आकाश में ही होते हैं, कह सकते हैं हेडिंग विधि। आंसर हो जाएगा सी। कैंची, ब्लेड, आरी, चाकू, कैंची से भी काटते हैं, ब्लेड से भी काटते हैं, आरी से भी काटते हैं, चाकू से भी काटते हैं, लेकिन हथौड़ी से काटते नहीं है। चाहे तो आप काट सकते हैं, लेकिन काटते नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा ई। साइकिल, हेलीकॉप्टर, स्कूटर, कार, हवाई जहाज, साइकिल जमीन पे चलता है, स्कूटर भी जमीन पे, कार भी जमीन पे, हवाई जहाज आसमान में, हेलीकॉप्टर भी हवाई आसमान में। तो इसमें दो तरह का हो गया विकल्प, तीन हो गए जमीन पर चलने वाले और दो हो गए आसमान में। अगर इसको कहेंगे कि जमीन पर चलता है तो ये कहेगा हमारे आसमान वाले को टिक करिए, अगर आसमान वाले को इसको टिक करेंगे तो हवाई जहाज कहेगा हमको टिक करिए। यानी इस आधार पे है ही नहीं कि कौन कहां पे चलता है। जब दो आधार मिल जाए, दो विकल्प मिल जाए, तो समझिए कि उस आधार पे है ही नहीं। तो कुल मिला के कह सकते हैं हेलीकॉप्टर भी ईंधन से चलता है, कार भी, हवाई जहाज भी, स्कूटर भी, लेकिन साइकिल जो है व्यक्ति को खुद के मेहनत से चलाना पड़ता है। तो यही अलग है, क्योंकि शारीरिक श्रम लगता है इसमें। देखिए लिखा मानव शक्ति से चलती है। तो दोस्तों आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और अगर आप पेड कोर्स करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कमेंट करके, केवल व्हाट्सएप करके, फोन नहीं कर सकते, केवल व्हाट्सएप करके आप बताइएगा, तो इसके बारे में मैं पूरा टेक्नोलॉजी या पूरा इसका सिस्टम है जो मैं कोशिश करूंगा आपको पेड कोर्स भी उपलब्ध कराने की। धन्यवाद दोस्तों।